हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th के 3-4 वीडियो लेक्चर कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हालांकि ये जो टॉपिक है बीमी विश्लेषण, ये पूर्णतः क्लास 11th फिजिक्स का टॉपिक है, बट यहाँ केमिस्ट्री में भी कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, तो छोटा सा उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने आपको मूल राशि और मूल मात्रक ये बताए हुए हैं। मूल मात्रक से ही हम लोग जो है मूल राशि से व्युत्पन्न राशि, मूल मात्रक से व्युत्पन्न मात्रक, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, है ना। अब जैसे वेग वगैरह है ना, चाल है, त्वरण है, ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रक वहाँ से देखने को मिलेंगे आपको। तो वीमा को हम लोग MLT के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये आपका मास है, ये आपकी लेंथ लंबाई है, और ये क्या है, टाइम है। तो इसी टर्म में हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे जब भी आपको वीमा निकालना है तो सिंपल सा आप फार्मूले पर रहिए, और फार्मूले जो हैं वो मूल राशि के टर्म में आनी चाहिए। जैसे हमारे पास होता है बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब यहाँ से त्वरण क्या है, ये एक व्युत्पन्न राशियाँ हैं, ठीक है। त्वरण को हम लोग लिख सकते हैं विस्थापन बटे समयांतराल, या आप कह सकते हो, हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं वेग परिवर्तन की दर बटे समयांतराल। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन मतलब L, समय मतलब यहाँ से क्या हो गया T। तो ये देखिए, अब यहाँ से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये मूल मात्रक है। आप देखिए बल बराबर ये, इसके बराबर ये, और इसके बराबर ये। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वेग की जब हमको क्या लिखना पड़ेगा, मात्रक लिखना आपका ये, कि जब हम लोग मात्रक लिखेंगे तो विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी है तो लंबाई, और यहाँ पर ये जो मैंने कहा MLT के टर्म में हमको रिप्रेजेंट करना, समय क्या हो जाएगा T। तो जब इसकी हम लोग वीमा लिखेंगे, वेग की वीमा लिखेंगे, तो लिखेंगे L, T ऊपर जाएगा तो T⁻⁻1, और इसको एक बड़े ब्रैकेट में अलमारी में बंद कर देंगे, कहीं भागने उगने ना पाए हैं। हालांकि ऊपर से भी भाग सकता है। ये नोटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन इस तरीके से करते हैं कि इसको हम लोग डबल ब्रैकेट में क्या करते हैं दोस्तों, बंद कर देते हैं। LT⁻⁻1 हो गया किसका, ये जो है वेग का वीमा। अब त्वरण की वीमा की बात करें, तो वेग की अब वीमा कुछ याद रहेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरी बीमाएँ बनती चले जाएंगी। वेग की बीमा ये है, तो वेग की बीमा तो हमने LT⁻⁻1 रख ही दिया। नीचे समयांतराल मतलब T नीचे आ जाएगा, T पुनः ऊपर जाएगा तो पुनः -1 हो जाएगा, तो LT⁻⁻2 हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा दोस्तों, त्वरण का। अब त्वरण से हम बल तक आते हैं। बल द्रव्यमान M है इंटू त्वरण LT⁻⁻2 प्राप्त हुआ है, तो टोटल कंबाइन होगा तो MLT⁻2। तो ये इसकी बीमा हो जाएगी। अब इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बल की सहायता से कार्य की बीमा निकाल सकते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। हाँ दोस्तों, ये होता है विस्थापन, वापस से क्या हो जाएगा L, लंबाई है, विस्थापन मतलब लंबाई, और बल की बीमा तो हम लोगों ने निकाली है MLT⁻2, तो L एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पे, तो हो जाएगा ML⁻2 और T⁻2। ये किसकी बीमा हो जाएगी, कार्य की बीमा। अब इस तरीके से आप ऊर्जा की बीमा, उष्मा की बीमा, किसी की भी बीमा निकाल सकते हैं छोटे से कॉन्सेप्ट की सहायता से। मतलब आप, अगर आपसे मैं कहूँ कि आप क्या बताइए, क्षेत्रफल की बीमा बताइए, है ना। क्षेत्रफल की बीमा तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये भी लंबाई है गुणे ये भी लंबाई है, तो क्षेत्रफल की बीमा होगा L⁻2, L⁻2 क्या बोलता रहता है, L⁻2। ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल की बीमा हो जाएगा। आयतन की बीमा क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो L³ हो जाएगा। इन सब इन्फॉर्मेशन की सहायता से इससे ये किसी की भी बीमा हम लोग MLT के पावर के टर्म में लिख सकते हैं, और किसी भी राशि की बीमा हम लोग बता सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो इस बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, मैंने बहुत ब्रीफ में आपको बताई हुई हैं।
फिजिक्स में इसका डिटेल टॉपिक आपको मिलेगा, तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग छोटे छोटे 2 टॉपिक्स और लेते हैं इसमें। बीमा की बात हमने कर लिया, अब यहाँ पर हम मापन में अनिश्चितता की बात करेंगे। मापन में अनिश्चितता की बात करने वाले हैं। तो अगर हम लोग कहें मापन में अनिश्चितता, मापन में अनिश्चितता की बात करें दोस्तों, कभी भी मैंने आपको कल के वीडियो लेक्चर में बताया था परिशुद्धता और यथार्थता, वहाँ पर कुछ न कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं जब हम लोग क्या करते हैं, मापन करते हैं। तो उस स्थिति में दोस्तों जो मापन में त्रुटियाँ होती हैं उनको कभी कभी निग्लेजिबल कर देते हैं, कभी कभी भारी त्रुटियाँ रहती है तो मानना पड़ता है। तो मापन में अनिश्चितता को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्यूरेट मापन करते हैं। और इसी के अंतर्गत जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन की आवश्यकता इसलिए दोस्तों पड़ी हुई है कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी राशियां हैं, बहुत छोटी छोटी राशियां हैं, उनको लिखने के लिए हमको बहुत ज़्यादा स्पेस और बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। जैसे अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए क्या लिखें, उनका भार लिखें, 2 ग्राम हाइड्रोजन हमारे पास हो और उन सारे परमाणुओं का भार लिखें, तो वो मान के चलिए कि कितना होता है दोस्तों, 622 कम पड़ गया है ना, और नीचे भी है, इतना 0 लिखना पड़ेगा। अब 2 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु, अगर केवल एक हाइड्रोजन परमाणु हो ना, एक हाइड्रोजन परमाणु, 2 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु का मतलब 1 मोल, 1 मोल की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। और केवल एक हाइड्रोजन परमाणु की बात करेंगे तो उसके लिए 0.00000 मतलब मान के चलिए, हो सकता है मैं गिन नहीं रहा हूँ लेकिन कुल 19 0 होंगे, और उसके बाद 1 6 2। ये इतनी छोटी क्वांटिटी है, ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है। तो इसको दोस्तों लिखने के लिए वैज्ञानिक संकेतन की आवश्यकता पड़ी। वैज्ञानिकों ने एक संकेत दिया कि इनको 10 के घात में हम लोग क्या कर दें, रिप्रेजेंट कर दें। कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे दोस्तों, जैसे आप इसको लिख देंगे 6.22 10 टू दी पावर, ये हो जाएगा 21। अब देखिए ये इतने छोटे में लिख दिया गया, ये इतने बड़े में लिखा हुआ है। तो छोटे में हमने आसानी से दोस्तों क्या कर दिया, आसानी से इसको लिख के, और बात सेंस तो वही है ना। आप देखिए अगर सेंस तो वही है, बस इसी का क्या हो गया, छोटा टर्म हमारे पास देखने के लिए दोस्तों मिल पा रहा है। इसको वैल्यू अगर लिखना पड़ेगा तो हम लिखेंगे 1.62 इंटू 10 टू दी पावर -23, ये लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत छोटे में लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से उसको प्रदर्शित करने के लिए कहा, वही हमारे जो लेखक हैं या हम लोग हैं उसी तरीके से उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे और आपको बताना चाहूँगा, कभी भी 0 पॉइंट जैसे कुछ लिखना है ना, 0.5, तो 0.5 के आगे हम लोग 0 प्रदर्शित करते हैं, है ना। 0.5 के आगे हम लोग 0 प्रदर्शित करते हैं, या 0.125 लिखना है तो भी 0.125 लिखना है तो उसके पहले हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। इसलिए 0 लगा देंगे ताकि ये पहले तो पहला नंबर, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, व्याख्या की बात करें, तो ये वैज्ञानिक संकेतन है। वैज्ञानिकों ने ऐसा लिखने के लिए कहा है। अगर हम लोग अपनी ओपिनियन दें, मैं अपना ओपिनियन दूं, तो पहला ओपिनियन तो ये है, जैसे आपका मान लीजिए आंसर इतना आ गया, टेस्ट दे रहे हैं आप और आप पानी पीने चले गए, आपने ऐसा लिखा है, तब तो कोई गलती बात नहीं है। लेकिन आपने केवल इतना ही लिखा हुआ है, तो आपके दोस्त आके यहाँ पे क्या कर दिया, 2 कर दिया, और आप चूँकि वो सवाल हल कर चुके थे तो आपने इस पर ध्यान भी नहीं दिया और आगे बढ़ गए, और जाके फाइनल जब टीचर चेक करने लगा तो आपका क्वेश्चन ही क्या हो गया, गलत हो गया। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, 0 तो लगाना ही है। और दूसरा, ये देखने में थोड़ा अच्छा लगता है ना, ऐसा नहीं रहता है तो खुला खुला लगता है, इसे कपड़ा नहीं पहना है, ऐसा है तो ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा बंधा हुआ है। ये तो हमारा अपना ओपिनियन था कि ना कपड़ा नहीं पहना है, कोई गलत कर देगा, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिकों के टर्म में बात करें तो उनका कहना है कि वैज्ञानिक संकेतन है कि इस तरीके से इसको लिखना
ज़्यादा सुपीरियर और सूटेबल रहता है। इस तरीके से इसकी मैंने बात किया कि इसको हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें मैं आपको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में दे रहा हूँ, उसको आप लिखने का कोशिश करिए, और साथ ही साथ इसका मैं आपको जोड़ और गुणा ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरे पास 0.000000256 है, तो इसको वैज्ञानिक संकेतन में आपको क्या करना है, डिजिट नॉन जो जीरो है, नॉन जीरो डिजिट जो है एक, उसके बाद हमको क्या करना है, पॉइंट्स लगाना है। तो हम लगाएंगे 2.56, और चूँकि जब भी हम क्या करेंगे राइट साइड जाएंगे तो 10 के पावर में माइनस आएगा। ध्यान से बात को सुनिएगा, यहीं पे कन्फ्यूजन करते हैं आप लोग। जब हम राइट साइड जाएंगे तो 10 के पावर में माइनस आएगा, और लेफ्ट साइड आएंगे तो 10 के पावर में पॉजिटिव आएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग क्या जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट इधर गए, 6 डिजिट इधर गए, तो 10 के घाते क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। बोलो सही है, 10 के घाते क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो अरे सॉरी 10 के घाते क्या हो जाएगा ये, हाँ सही है, 10 के घाते क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पॉइंट को उठा के 6 डिजिट इधर कर दिया, तो 10 के घाते क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरीके से ये चीज़ लिखी हुई है ना, ये चीज़ लिखी हुई है। तो जब हम इस पॉइंट को हमेशा राइट से एक डिजिट बाद रखते हैं, तो इसको उठा के यहाँ पे लेके आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 आया, तो 5.6 7 8, बस 2-3 डिजिट लिखेंगे, फिर 10 टू दी पावर माइनस क्या प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6, क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 6। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक संकेतन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए इसके गुणा करने की बात आई तो बहुत आसान सा चीज़ है, आप लोग ने मैथ में पढ़ा हुआ भी है, और आप लोग होशियार भी हैं, आपने मैथ में पढ़ा हुआ है कि जैसे 5.6 इंटू 2.5 ये दिया हुआ है, एक तो ये है, और फिर इसका गुणा करना है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 4। तो देखिएगा दोस्तों, ये बेस समान है, ये पावर और पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। इनका आप गुणा कर लीजिए, हाँ 25 छक्के 150 के 0 हासिल बचा 15, 25 25 125, तो 2 अंक पे आप दशमलव लगा देंगे, पूरे 10 के घाते ये 7 हो जाएगा। तो 14 इंटू 10 टू पावर 7, या आप लोगों ने 1.4 इंटू 10 टू पावर क्या लिखेंगे, डिजिट को हमने लेफ्ट साइड लेके आया तो पॉजिटिव और बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 1.4 इंटू 10 टू पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जस्ट मिनट। तो इस तरीके से कोई भी गुणा हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1.2 इंटू 10 टू पावर 8 इंटू 2.5 इंटू 10 टू पावर 7 है, तो इसको बेस सेम है, तो आपने मैथ में रूल्स पढ़े हुए हैं कि इनको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 10 टू दी पावर 15 तो हो ही जाएगा। अब इसकी ये बचा हुआ है, तो 25 दहा में 250 और 25 25 50, तो 300 है ना। तो 300 का मतलब क्या हो जाएगा ये, हाँ 300 का मतलब आप इस तरीके से समझो कि 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा इंटू 10 टू पावर 15, तो 3.0 इंटू 10 टू पावर 15। हाँ कोई गुणा भाग करने में दिक्कत हो रही हो तो करना, हो सकता है मैं ही गलत कर दिया हूँ, तो इसका गुणा कर लेंगे, ये पावर जुड़ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो कोटि मान हैं इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से गुणा कर सकते हैं। अब जोड़ने की अगर हम लोग बात कर लें तो जोड़ना भी क्या है, बेहद आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे लेट से कि मान लीजिए कोई आपके पास एग्जाम्पल आ गया 2.5 इंटू 10 टू पावर 6 प्लस 2.0 इंटू 10 टू पावर 8, है ना, 2.0 इंटू 10 टू पावर क्या है दोस्तों, 8 है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या करना है कि इनके पावर्स को क्या करना है, सेम कर देना है। पहले हमको चर घात को क्या कर लेना है, समान कर लेना है। जोड़ना या घटाने जो भी करना होगा, पहले हमको घातों को क्या करना है, समान करना है। या तो हम इसको 8 कर लें, या तो हम क्या कर लें, इसको 6 कर लें। तो हम क्या करते हैं, इसको चलिए 8 कर लेते हैं। तो हम इसको लिख देंगे 0.025 इंटू 10 की पावर 8। क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इधर आते हैं लेफ़्ट साइड आते हैं तो पावर बढ़ता है। तो हमने 1 और 2, ये 2 डिजिट बढ़ाया, तो ये हो गया प्लस 2.0 इंटू 10 टू पावर 8। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया,
गुणा में तो घाते जुड़ती थी, अब यहाँ पे घाते भी नहीं जुड़ेंगे, केवल ये और ये जुड़ेंगे। तो 2.0 और हम इसको जोड़ लेंगे 0.025, तो ये हो जाएगा 2.025 है ना, 2.025 इंटू 10⁸ ये आपका क्या आ जाएगा आंसर देखने को लिए मिलेगा। आगे ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ घटाना या गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं। तो पावर्स को जोड़ या घटाने में सेम कर लेंगे और जो चीज़ें हैं उसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को पता कर सकते हैं। और एक राउंडअप की बात कर लेते हैं, जैसे 2.25346 इस तरह 8 या कुछ भी दिया हुआ है, तो इसको हम राउंडअप करते हैं। राउंडअप में हम देखते हैं यदि यह संख्या जो है इसके बगल जस्ट 2 अंक अगर लेना है, दशमलव के 1 डिजिट तक लेना है, तो यह संख्या अगर 5 से, मतलब यह संख्या अगर 5 से या 5 है या 5 से ज़्यादा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 कर सकते हैं, तो लिखेंगे 2.3, इसको लिख देंगे। ठीक है, अगर यह संख्या 5 से कम होती तो हम इसको क्या करते, 2.2 ही लिखते, 2.2 ही लिखते। तो इस तरीके से जैसे आपके पास लिखा है 2.6789, तो इसको ये 5 से ज़्यादा है ये डिजिट, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2.7 लिख सकते हैं, है ना। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, आपको पता भी होंगी। तो ये छोटी मोटी चीज़ें की हम लोगों ने बात कर लिया। अब अगले वीडियो से रसायन विज्ञान का सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब केमिकल जो रिएक्शंस हैं या यूँ कहिए कि जो रूल्स बनाए गए हैं, उन पर बात करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।